आदरणीय मोदी जी की दुनिया को बहुत बड़ी देन है कि उन्होंने योगा को इतना पॉपुलर कर दिया। आज 170 से अधिक देशों में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, जहां लोग रोजाना योगा कर रहे हैं और अपना स्वास्थ्य लाभ। तो योगा करते रहिए, अपने आप को निरोग बनाइए और स्वस्थ रहेंगे तो शरीर अच्छे से काम करेगा, आप भी अपने जीवन में सफल होंगे। तो योग करते रहिए। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आज उनकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय योग, आज हर देश में लोग योग कर रहे हैं। जो अंग्रेज ये कहते थे कि शायद हमारे जिम में ही काम हो सकता है, हमारी सेहत बन सकती है, वो भी आज योगा कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति योग कर रहा है और आज हम 10वां योग दिवस मना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, अभी हमारे मुख्य अतिथि जी ने बताया कि उनकी कमर का दर्द ही ठीक हो गया, तो ऐसे निरोगी बन रहे हैं लोग। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि रोज़ योग करो, योग को रोज़ अपनाइए, खाली आज नहीं हमेशा करिए। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, क्या कहेंगे, जनता को संदेश देंगे? करें योग, रहें निरोग। मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ, इसलिए मेरी तरफ से एक यही संदेश पूरी दुनिया को रहेगा। योग एक इतनी अच्छी क्रिया है, एक इतनी अच्छी एक्टिविटी है जिससे आप अपना फिजिकल, आप अपना इमोशनल, मेंटल स्ट्रेस, इन सभी को दूर रख सकते हैं। और एक बहुत अच्छा तरीका है, आपकी सारी बीमारियां जो हो सकती हैं आपके शरीर में, अगर आप अर्ली एज में शुरू कर दें योग करना, तो वो सारी बीमारियां बिल्कुल नहीं होंगी। और जिस प्रकार से पूरी दुनिया में आज योग का प्रचार प्रसार हुआ है, उसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आप आज यहाँ देख ही रहे हैं, बरेली कॉलेज में इतने सारे डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं, वो सारे के सारे योग कर रहे हैं। तो जब डॉक्टर लोग खुद को फिट रखने के लिए योग कर रहे हैं, तो उसका मतलब, उसका संदेश भी जाता है कि सारी दुनिया को योग करना चाहिए। राहुल जी, आज आपका कार्यक्रम बहुत सफल रहा और मैं कहता हूँ पहली बार में इतनी संख्या में लोग देखा मैंने योग। जी, ये पहली बार नहीं है, ये हर बार ही इतनी संख्या इतनी संख्या हमेशा ही रहती है। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि इस बार मेहनत बहुत की है आयुष विभाग ने मिलकर के, और आयुर्वेदिक विभाग में डीएम साहब का पूरा सपोर्ट रहा है इस योग दिवस को, जो हम हर्षोल्लास से लगातार 2015 से मनाते आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये से शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और जिससे योग के द्वारा दिन प्रतिदिन लोगों को जितना लाभ मिल रहा है, शायद उतना पहले नहीं मिलता था। योग अभ्यास के द्वारा लोग अपनी कई समस्याओं से, जैसे कमर दर्द हो गया, साइटिका पेन है, माइग्रेन है, अनिद्रा की, इस तरह की बहुत सारी कई सारी बीमारियों में योग हमारे लिए लाभकारी है। और सभी से निवेदन यही है कि अपने दिनचर्या में योग को नियमित शामिल करें और इसके द्वारा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और योग को करते रहें। तो मैम, आज जो संख्या थी, इसमें कितने योग वास्तव में योग करने वाले थे? ये आज से देखिए, मैं ये कहूँगी कि जितने यहाँ पर लोग आए थे सभी योग में थे और सबने बहुत ही अच्छी तरीके से योग किया। जो यहाँ पर पहुँचे भी वही होंगे जो योग से रिलेट करते होंगे, जो अपने जीवन में जिन्होंने योग को अपनाया होगा, इसलिए उसी हर्ष उल्लास के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है। हाँ जी, क्या कहेंगे आज जनता? आज योग दिवस जो था बहुत ही भव्य हुआ। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था और शुरुआत से लेके पहले योग दिवस से ही मैं पार्टिसिपेट करता आ रहा हूँ, अब तो आयुष में हूँ। तो जितना उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है योग के प्रति, भारत में नहीं पूरे विश्व में, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, सामाजिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, बहुत से ऐसे लाभ हैं जो व्यक्ति योग करता है ना, वो उसको पहचानता है। इसको केवल डिस्क्राइब करना नहीं है, इसको प्रैक्टिकल में लाना। जो प्रैक्टिकली करता है, फिर वो इसका एडिट तो नहीं कह सकते, एक अच्छा सा शब्द इस्तेमाल करें इसके लिए, वो इसके बिना फिर उसको जीवन अधूरा लगता है। कुणाल, तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं जो आज योग करने आए थे। वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर शर्मा है और मैं तेजस्वी भारत संस्था है उससे बरेली में योग करा रहा हूँ। सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और योग एक हमारी ऋषि मुनि की संस्कृति और सभ्यता है, एक परंपरा है जिसे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, करो योग और रहो निरोग की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए। ये पूरा योग में आज पूरा बरेली, पूरा देश, पूरा विश्व हो चुका है। इसका श्रेय पूरा आदरणीय मोदी जी को जाता है।
तमाम यहाँ के आज योग दिवस है और तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं। वैसे यहाँ पे लोग योग करते हैं और भाई साहब इनसे बात करते ही रहते हैं चैनल पे। आज भाई साहब योग दिवस है। नमस्कार। आपका तो आज दिवस ही है। हाँ, आज हम लोग का योग दिवस है। हम लोग डेली यहाँ पे योगा शेड में इवन इन संडेज भी हम लोग योगा यहाँ करते रहते हैं। और योगा से ही होता है, आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपका मन स्वस्थ होगा, आपका तन स्वस्थ होगा और आप एकदम फिट हो जाएंगे। वैसे आप यहाँ पे रेगुलर योग करते हैं और तमाम आज देखे गए बरेली कॉलेज में हमने देखा बहुत भीड़। तो वही है क्या लोग क्या आज एक दिन के लिए कुछ ऐसे लोग होते हैं बहुत कि आज एक ही दिन में योग करते हैं? शुरुआत तो एक ही दिन से होती है ना, आज ही से शुरुआत मान लीजिए। तो हर साल होती है ना? नहीं, कुछ लोग की तो हर साल होती है। तो फिर कि वो एक ही दिन के डॉक्टर्स भी प्रमोट कर रहे हैं, अब तो डॉक्टर्स भी प्रमोट कर रहे हैं। तो डेफिनेट है कि लोग कहीं ना कहीं अपने लाइफस्टाइल में ला रहे हैं, क्योंकि 70 to 80% बीमारियाँ जितनी वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। चाहे आप थायराइड ले लो, चाहे आप डायबिटीज़ ले लो, चाहे आप बीपी ले लो, चाहे आप कैंसर ले लो, सब लाइफस्टाइल है। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर जरूर बोलेगा आप एक्सरसाइज करो, गारंटीड है। अब वो डॉक्टर बोलता है एक्सरसाइज करो, लोग भाग जाते हैं जिम। ठीक है, वो जिम जा रहे हैं तो वो वेट ट्रेनिंग में आ जाते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते जो उन्हें करनी चाहिए। कई दिनों से बिजली की प्रॉब्लम है बरेली में और एक प्रॉब्लम आती है कि हम जब सुबह उठते हैं तो एक सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर वो योग करें तो उसमें बहुत फायदे। हाँ, आपको बता देते हैं, अगर आपको गर्मी बहुत लगती है तो चंद्रवेदी प्राणायाम करिए। चंद्रवेदी मीन्स आपको लेफ्ट साइड से लेना, राइट से छोड़ना है, लेफ्ट से लेना, राइट छोड़ना। और आपको सर्दी बहुत लग रही है तो आप राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। सूर्यवेदी राइट से लीजिए। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं आ रही है तमाम चीज़। हम लोगों को योगा के साथ एनवायरनमेंट पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कहीं भी पेड़ पौधे नहीं है। लोग बस केवल एक पेड़ लगाते हैं और 10 जगह इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे डालते हैं। आप 10 पेड़ लगाइए ना, डालने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। हम लोगों को योगा के साथ साथ एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे लाइट की समस्या में जूझ रहे हैं हम, घरों में गर्मियाँ हैं, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और आज इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी रही है और पता लग रहा है कि भैया ये पेड़ लगाने चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग की जो वार्मिंग दी जा रही है उस पर अब शुरू हो जाना चाहिए काम। इस टाइम और हर जगह पेड़ कटने से, पहाड़ों पे पेड़ कटने से आप फ्लड्स और ये जितने इश्यूज हैं, सड़क का टूटना, बन रही हैं चीज़ें, टूट रही हैं, स्ट्रेंथ नहीं रही है धरती माँ में। वो क्यों नहीं है? क्योंकि पेड़ कट रहे हैं। आपको कोई चीज़ रोकनी है किसी में, अगर आपको बालों को रोकना है तो उसमें तेल लगाओगे नहीं लगाओगे, मालिश करोगे नहीं करोगे। गर्मी बढ़ रही इसलिए बढ़ रही है। तो गर्मी बढ़ी इसीलिए कि आप देख रहे हैं हमारे आसपास के राज्यों में, उत्तराखंड में कितने पेड़ कट गए हैं। तो वो देहरादून से दिल्ली का हाईवे 2.5 घंटे करने के चक्कर में कितने आदमी कंट्रोल नहीं है, उसका ब्रेन कंट्रोल में नहीं है, आदमी भागा दौड़ी दुनिया में लगा पड़ा है। उसको अगर योग करे, योग से शुरुआत करे तो मैं कहता हूँ ये सब प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन मिलेगा उसका। सर, पीपल आर डेफिनेटली वर्किंग, लोग वर्क कर रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं कि पेड़ मत काटिए। देहरादून में इतने कैंपेन्स चल रहे हैं, अगर आप जाएं कभी एक राउंड लेकर आइएगा, लेकिन वहाँ पे सरकार सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, योग में एक हंसी का भी एक बड़ा रोल होता है और मैडम जब भी हम आते हैं यहाँ पे एक जोक जरूर सुनाती हैं। आज मैडम क्या सुना रहे हैं हमें दर्शकों को? एक जोक ही सुना देती हूँ। एक जगह जो काफ़ी सारे शराबी लोग बैठे हुए होते हैं, इतने में एक पुलिस की रेड पड़ती है। सारे शराबी उठ के भागते हैं, उनके पीछे पीछे पुलिस भी भागती है। एक शराबी भागता है और भाग के जाके पुलिस की जीप में बैठ जाता है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं, अबे तू अपने आप क्यों बैठ गया? बोले, पिछली बार जब पकड़ा गया था ना, जगह नहीं मिली थी, खड़े होके जाना पड़ा था। हाँ, तो पानी कैसा है आपका? पानी आपका न्यूट्रल है, ठीक है। पेट में क्या है आपका? एसिड है। लार कैसा है? क्षारीय है, बेस है। तो आप जब घूट घूट करके पानी पिएंगे तो क्या होगा? लार अंदर जाएगा। लार अंदर जाने से क्या होगा? आपकी एसिडिटी शांत हो जाएगी, पेट की अम्लता बढ़ने कर रहे हैं। योगा क्या है? लाइफ स्टाइल। योगा क्या है? जीवन जीने का विज्ञान, जीवन जीने की पद्धति है योग, ठीक है। तो ये हमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। रात्रि में खाना नहीं खाना है। पेड़ पंछी जितने भी हैं रात में भोजन बंद कर देते हैं। पौधे अपना रात में भोजन बनाना बंद कर देते हैं, सुबह उठते ही भोजन बनना इनका तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, सुबह भरपेट खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, दोपहर में थोड़ा सा कम खाएं, शाम को और कम खाएं, ठीक है। और भोजन कैसा होना चाहिए? प्राकृतिक कितना होना चाहिए? 80%। एल्कलाइन भोजन कितना चाहिए? 80%। हम तीनों टाइम गैस पे पका पका के सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी, तो क्या होगा? रोग आएंगे शरीर में। तो हमें क्या करना है? 80% अपनी डाइट में क्या करें? प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करें, जिंदा भोजन। जैसे आप
आपने भूमि ने पका दिया, टमाटर पका दिया, आप उसको तल के खा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें ना करें। टमाटर ऐसे ही का है, हार्ट को फ़ायदा करता है टमाटर, ठीक है। चाय कॉफ़ी ना पिए, कम पिए, कोशिश करें छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो जो अच्छी चीज़ें जो प्रकृति ने दिया है आपको, उसका सेवन करें तो आपका जीवन बदल जाएगा, आप रोग मुक्त हो जाओगे, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी हैं जो आपको बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जैन लोग जो होते हैं सूर्यास्त को खाएं। यस जी, जैन एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है, जीवन जीने का विज्ञान है, एक दर्शन है, ठीक है ना। ऐसे ही न्याय दर्शन, वैश्विक दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ठीक है, चारवाक दर्शन। ये दर्शन क्या है? एक फिलॉसफी है, जीवन जीने की पद्धति है, एक विज्ञान है, ठीक है। तो जीवन जीने तो आए हम लोग, एक बार बताओ, जीवन अच्छा जीने ही तो आए हैं। एक अंबानी जी हैं, वो भी जीवन जी रहे हैं, एक गांव का किसान है वो भी जी रहा है। वो क्या है? प्रकृति के समीप है, इसलिए रोग मुक्त है। उसकी टेबल पे डायबिटीज़ वाली गोलियां नहीं होंगी, बीपी वाली गोलियां नहीं होंगी, है ना। जीवन जीना है, जाना कुछ भी नहीं है। संसार से जब जाओगे तो क्या है? मिट्टी में बदल जाओगे और कुछ भी नहीं है, ठीक है। केवल कर्म आपके साथ जाएंगे, तो अच्छे कर्म जियो करो, ठीक है। सबका कल्याण करते हुए कर्म करो, ठीक है। तो एक अच्छा जीवन जीने आए हो, ठीक है। तो किस चीज़ की दौड़ है? दौड़ मत करो, ठीक है। कर्म करो, है ना, स्वतंत्र रूप से कर्म करो। तो ये इस चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है। तो योगा क्या है? हमें योग मतलब अध्यात्म की ओर ले जाता है। अध्यात्म क्या है ना, उसको भी समझने की आवश्यकता है। ये बहुत व्यापक चीज़ है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो सफलता एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। बस चलना प्रयास करो, ठीक है, चलने का प्रयत्न करो, ठीक है। आज तमाम लोग गांधी उद्यान में योग कर रहे थे और भाई साहब लोग खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। वैसे कौन सा ग्रुप है आपका? HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, HDFC ग्रुप। तो आज ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज HDFC ग्रुप की। तो आपके सब लोग आज यहाँ पे योग कर रहे हैं? हाँ, ये एक्चुअली हमारा रेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉई इंगेजमेंट एक्टिविटी हम लोग करवाते रहते हैं। कंपनी का मोटिव, ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव ये रहता है कि एम्प्लॉई की वेलबींग और मेंटल वेलबींग, हेल्थ इनिशिएटिव्स हम लोग जो है ऑर्गेनाइज करते रहते हैं इस टाइप के, जिससे कि हम बेटरमेंट ऑफ एम्प्लॉई हेल्थ, उनका मेंटल जो प्रेशर आजकल आप देख ही रहे हो, उसको हम लोग वैसी प्रेशर रहता है। हाँ, करेक्ट। तो सेल्स वाले हाँ करेक्ट, तो सेल्स में हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रेशर रहता है, क्रेडिट में रहता है, तो एम्प्लॉइज़ के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहता है। उसको रिलीज़ करने के लिए कंपनी रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे एम्प्लॉई इंगेजमेंट एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करती रहती है। तो ये उसी का एक पार्ट था योगा डे। आज इंटरनेशनल योगा डे भी है। हमारा थीम है योगा फॉर एम्प्लॉइज़ एंड हिज फैमिली। मार्केटिंग के अधिकतर बंदे होते हैं, थोड़ा प्रेशर होता है, गलत दिशा में जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए यही कहेंगे कि आप आज के डेट में तो डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि आपको योगा करना चाहिए, फिजियोथेरेपी को मतलब अपनाना चाहिए, लेकिन योगा एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें आपके शरीर की सारी मतलब पार्ट्स जो है मूवमेंट हो जाता है और आपका शरीर जो है रिलैक्स हो जाता है। आज मैं फर्स्ट डे यहाँ पे आया हूँ और योगा डे पे हमारी पूरी टीम है अवेलेबल, पूरी बरेली ब्रांच की। तो इस पर हम सभी लोगों ने योगा किया और बहुत ही अच्छा लगा और शरीर एकदम रिलैक्स हो गया। तो आप अगर अपने आप को रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री रखना चाहते हैं तो योगा करिए और आप रिलैक्स रहेंगे और अपने काम पे भी एनर्जेटिक महसूस करेंगे आप अपने आप को। आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं भाई साहब? हमारे साथ नगर निगम से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राठी जी हैं, इनसे बात करते हैं। आज वृक्षारोपण अभियान चल रहा है आपका। ये आज जो है वो विश्व योग दिवस है और उसी अवसर पर मॉर्निंग में नगर निगम द्वारा जो है प्रांगण में योग का कार्यक्रम कराया गया था। उसके बाद ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ गांधी उद्यान में और बिसलपुर रोड पर एक कचरे से हमने एक पार्क बनाया है, जो बच्चों को ये प्रेरित करता है कि कचरा जो है उस कचरे को हमें रिड्यूस करना है और फिर उसमें से जो यूजेबल है उसे हमें रीयूज़ करना है। रीयूज़ करके हमने वहाँ कुछ ऐसे वो बनाए हैं, टॉयज़ बनाए हैं, ताकि बच्चे उसके साथ खेल सकें और भविष्य में जो है वो कचरे से उसको पुनः चक्रित करते हुए उसका निर्माण कर सकें। तो उसमें प्लांटेशन का काम कराया है। आज यहाँ जो ये वृक्षारोपण हो रहा है इसमें नगर निगम की टीम है, इसके अलावा जो है पार्क में योग करने वाले और घूमने वाले लोग हैं। हमने इनसे कहा है कि अपने जन्मदिन पर, अपने बेटे के जन्मदिन पर, अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर आप किसी भी उसमें एक पौधा लगाएं और पौधा लगाएं और पौधे को अपनाएं।
वैसे लगता नहीं है आज कि इस समय टेम्परेचर 45 चल रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की वो आ गए संकेत, तो वृक्षारोपण करना चाहिए? देखिए, पिछले 2 दिन से आप ये महसूस कर रहे हैं कि ठंडी हवा चल रही है और कल रात भी बारिश हुई है और आज मॉर्निंग में भी फुहार चली है, तो टेम्परेचर पहले के मुकाबले 4-5 डिग्री डाउन है। और अब से गड्ढा खुदाई का काम और माइनर लेवल पर वृक्षारोपण, और ये वृक्षारोपण हमने कराया है, यहाँ ऑलरेडी पानी का अरेंजमेंट है। ये प्रयास रहेगा कि जितने पौधे हमने लगाए हैं वो सभी जीवित रहें और बड़े हो जाएं जल्दी से। कल मैं घर में था और मैं जब सुबह उठा तो ऐसा लग रहा था कि ऑक्सीजन अब नहीं मिल रही यहाँ पर, तो इतनी इम्पोर्टेंट है पौधे लगाने के लिए। बहुत सबको सामाजिक रूप से आना चाहिए फ्रंट पे कि पौधे लगाएं। निश्चित रूप से इसी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम बरेली द्वारा ये अभियान चलाया गया है और भावनात्मक रूप से शहर की जनता को जोड़ने के लिए, जन भागीदारी करने के लिए ये कहा गया है कि आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, आप अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर, आप अपने माताजी के नाम पर, अपने पिताजी के नाम पर एक पौधा रोपित करें और उसे अपना लें। अपनाने का मतलब ये है कि उसकी देखभाल भी करें। जहाँ हमारे लेवल की आवश्यकता हो हम उसमें काम करेंगे और जो रेस्ट बचेगा उसमें आपका सहयोग रहेगा, तो निश्चित रूप से शहर हरा भरा और स्वस्थ रहेगा। सर अभी सर यस फब्बारा लाओ, फब्बारा पानी में कौन सा पेड़ है? अनार का। अभी आ रहा हूँ।